बाणासुर कौन था? उसकी मृत्यु कैसे हुई? शोनितपुर के राजा की संपूर्ण कथा जानेंगे इस वीडियो में। बने रहें हमारे साथ। हमारे ग्रंथों में कई राक्षसों का वर्णन किया गया है। ये राक्षस तप करके ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त कर लेते थे और ऋषि मुनियों, पृथ्वीवासियों एवं कई देवताओं तक पर अत्याचार करते थे। वे वरदान भी कुछ इस तरह के लिया करते थे कि साधारण मानव और देवताओं के लिए भी उनका अंत करना असंभव हो जाता था। परंतु जब जब किसी असुर के अत्याचार बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं, तब त्रिदेव या मां आदि शक्ति स्वयं कोई ऐसा अवतार लेकर आते हैं कि जिससे उस असुर का संहार या उद्धार किया जा सके। इसी प्रकार से एक असुर था बाणासुर। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि बाणासुर कौन था, बाणासुर की कहानी, जीवनी, उसकी मृत्यु कैसे हुई। वो बाणासुर कृष्ण युद्ध के बारे में। राजा बलि के सुपुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े वीर और पराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। बाणासुर एक बड़े साम्राज्य शोनितपुर का राजा था एवं दुनिया के सभी राजा व देवता भी उससे डरते थे। बाणासुर भक्त प्रहलाद का प्रपौत्र था। शिव से प्राप्त वह बाणासुर भगवान शिव की घोर तपस्या एक कंदरा गुफा में कर रहा था। कई वर्षों की तपस्या में लीन बाणासुर का वध करने कहीं से एक असुर आ गया और बाणासुर का अंत करने का प्रयास किया। तभी महादेव वहां प्रकट हुए और उस असुर से बाणासुर को संरक्षण प्रदान किया। वे बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न हुए और वहां उसे वरदान देने आए थे। बाणासुर ने उनसे 2 वर मांगे। प्रथम वर उसने मांगा कि उसे अपने पूर्वजों यानी प्रहलाद व राजा बलि से भी अधिक अच्छे कार्य करने हैं, इसलिए उसकी भुजाएं इन सभी कर्मों का वहन करने हेतु सशक्त हो जाएं। भगवान शिव ने ये सुनकर उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया एवं ये भी कहा कि हर एक भुजा में 1000 हाथियों का बल होगा। तुम्हें जब इनकी आवश्यकता होगी ये प्रकट हो जाएंगी। यह वरदान प्राप्त कर बाणासुर ने कुछ सोचा तो पुनः शिव जी ने पूछा, और कोई वर चाहिए तो मांग लो। तब बाणासुर ने कहा कि आज आपने मेरा संरक्षण किया है तभी मैं जीवित हूँ, तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मुझे सदैव आपका संरक्षण मिले? इस पर महादेव ने उसे संरक्षण प्रदान करने का वर दिया और कहा कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी और मेरा आह्वान करोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे जाने को नहीं कहोगे। इसके अलावा बाणासुर ने महादेव से अमृत भी मांगा था, लेकिन त्रिदेव किसी को भी अमृतत्व का वर नहीं देते हैं। फिर भी महादेव ने एक वरदान अवश्य ही बाणासुर को दिया था, जिस कारण उसका अंत होना कठिन था। इस वरदान के बारे में हम लेख में आगे चर्चा करेंगे। महादेव से ये वरदान पाकर वे अत्यंत ही शक्तिशाली हो चुका था। कोई भी उससे युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिसे स्वयं महादेव से संरक्षण हो उसका काल भी क्या बिगाड़ लेगा। बाणासुर की मृत्यु कैसे हुई? बाणासुर कौन था व उसे शिव से क्या वर प्राप्त था, यह तो आपने जान लिया। किंतु जब भी किसी दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी के हाथों में कोई शक्ति लगती है तो वे अहंकार से भर जाता है और दुष्कर्म करने लगता है। वह अपने से दुर्बल प्राणियों का नुकसान पहुंचाने में ही अपने आप को गर्वित समझने लगता है। बाणासुर ने ये शक्तियां अपने कुल का गौरव बढ़ाने के लिए ली तो थी, मगर यही शक्तियां उसे अहंकारी बना देंगे ये उसने भी शायद नहीं सोचा होगा। वह अत्याचार करता चला गया और सोचने लगा कि अब उसका अंत तो असंभव है, क्योंकि स्वयं महादेव उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन देवताओं द्वारा जब भी कोई वरदान दिया जाता है, उसी समय यदि उस वरदान का दुरुपयोग हुआ तो उसका फल भी निकल ही आता है। आगे के सेक्शन में आप जानेंगे कि किस प्रकार बाणासुर की शक्तियों का दमन हुआ एवं बाणासुर की मृत्यु कैसे हुई। कृष्ण बाणासुर युद्ध। वैसे तो महान शक्तियों के साथ बड़े दायित्व आते हैं, परंतु मूर्ख लोगों को जब दैवीय शक्तियां प्राप्त हो जाएं तो उनमें अहंकार घर कर जाता है और वे दूसरों का बुरा करने में लग जाते हैं और खुद के विनाश को आमंत्रित करने लग जाते हैं। बाणासुर भी अपनी शक्तियों की वजह से पूर्णतः अहंकार से भर चुका था। समय के साथ साथ वह और अहंकारी और क्रूर होता गया। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उसे स्वप्न में एक बार एक मनोरम युवक दिखाई दिया और वह उससे प्रेम कर बैठी, परंतु अब पता कैसे लगाया जाए कि वह है कौन। इसलिए उषा ने अपनी परम सखी चित्रलेखा, जो कि एक बहुत ही प्रतिभावान चित्रकार थी, की सहायता ली। चित्रलेखा ने उषा द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर अनिरुद्ध का चित्र बना दिया। जब उन दोनों सखियों को पता लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पौत्र हैं, तो चित्रलेखा ने अपनी यौगिक शक्ति से अनिरुद्ध का हरण कर लिया और उसे सोनितपुर ले आई। उषा ने अपने प्रेमी को पुष्पमाला, अमूल्य वस्त्रों, गहनों से सुसज्जित किया एवं उसे अपने हृदय की बात बताई।
अनिरुद्ध भी उषा के प्रेम में पड़ गए। उषा ने उन्हें अपने कमरे में बंद कर रखा था। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब प्रातः हो जाती और कब सांझ। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब बाणासुर को इसकी भनक लगी तो वह अपनी पुत्री के कमरे में आया, जहां उसने उषा और अनिरुद्ध को चौसर खेलते हुए पकड़ लिया। अनिरुद्ध को कैद करने के लिए बाणासुर ने अपने सैनिकों से कहा, परंतु राजकुमार ने सभी सैनिकों को हरा दिया। फिर बाणासुर ने वरुण देव द्वारा प्रदान की गई एक शक्ति से उसे बांध लिया और कैद कर लिया। यहाँ उषा भी अपने प्रिय के विरह में उदास रहने लगी और दूसरी तरफ कई दिन बीत जाने के बाद भी जब अनिरुद्ध राज्य में नहीं लौटे तो यदुवंशियों ने उन्हें खोजना आरंभ कर दिया। यदुवंशियों ने उन्हें यहाँ वहाँ हर ओर ढूंढा, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिले। लगभग 1 महीने तक अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में रहे और यदुवंशियों को इस बात का पता नारद जी के द्वारा लगा। यह सूचना मिलते ही तुरंत यदुओं की सेना ने बाणासुर पर आक्रमण करने हेतु एवं राजकुमार को मुक्ति दिलाने के लिए 12 अक्षौहिणी के साथ शोणितपुर को घेर लिया। श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर बाणासुर से कहा कि अनिरुद्ध और उषा को मुक्त कर दो तो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। दोनों ने गंधर्व विवाह तो कर ही लिया है। द्वारका की प्रजा इन दोनों के स्वागत हेतु तत्पर है। इस पर बाणासुर ने अपना अहंकार दिखाते हुए श्री कृष्ण का ही अपमान करने का प्रयत्न किया और उषा का हाथ देने से मन कर दिया। तब श्री कृष्ण वहां से अनिरुद्ध को मुक्त करा कर लेकर आए और बाणासुर को ये कहा कि तुम्हारे पास केवल 1 दिवस का समय है। यदि हाँ की तो बारात शोणितपुर आएगी, अन्यथा युद्ध होगा। लेकिन बाणासुर कहाँ सुनने वाला था। वह युद्ध की तैयारी करने लगा। बाणासुर स्वयं महादेव के पास गया और अपनी ओर से युद्ध लड़ने हेतु तो उन्हें आमंत्रित कर आया। अगले दिन युद्ध क्षेत्र में और श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, अन्य राजकुमार एवं नारायणी सेना थे और दूसरी ओर बाणासुर, उसकी सेना, महादेव, श्री गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी। इतना बड़ा युद्ध देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा, अन्य देव, अप्सराएं एवं यक्षिणियां भी आई। अगले दिन युद्ध क्षेत्र में और श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, अन्य राजकुमार एवं नारायणी सेना थे और दूसरी ओर बाणासुर, उसकी सेना, महादेव, श्री गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी। इतना बड़ा युद्ध देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा, अन्य देव, अप्सराएं एवं यक्षिणियां भी आई। युद्ध आरंभ होते ही बलराम, अनिरुद्ध, नंदी, गणेश, कार्तिकेय एवं अन्य योद्धा आपस में युद्ध करने लगे। कुछ समय युद्ध से ही चलता रहा। महादेव से श्री कृष्ण का युद्ध। जब श्री कृष्ण स्वयं बाणासुर पर आक्रमण करने आए तो महादेव बाणासुर के संरक्षण में आ गए और महादेव एवं श्री कृष्ण के मध्य युद्ध शुरू हो गया। महादेव अपने वचन से बंधे हुए थे। वे जानते थे कि बाणासुर गलत है, परंतु फिर भी अपने वरदान की रक्षा करने हेतु उन्हें स्वयं नारायण के अवतार श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण एवं महादेव के इस युद्ध में दोनों ने ही एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शास्त्रों का प्रयोग किया। ये अस्त्र इतने घातक थे कि प्रकृति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया एवं सभी देवगण चिंतित हो उठे। लेकिन युद्ध यहाँ थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि दोनों में ही एक समान शक्तियों का वास है और दोनों ही एक दूसरे को पराजित नहीं कर सकते। कुछ समय ऐसे ही युद्ध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने महादेव से निवेदन किया है कि इस युद्ध को खत्म करने का मुझे उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने महादेव की स्तुति की। उसके पश्चात महादेव ने उन्हें कहा कि हे देव के नंदन, आप मुझ पर महाजमनास्त्र का प्रयोग कीजिए। इससे युद्ध को विराम मिल जाएगा। दोनों को ही इस अस्त्र का उपयोग करने के परिणाम ज्ञात थे। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं आपके आग्रह पर इसका उपयोग करूंगा। दोनों पुनः युद्ध क्षेत्र में लौट आए और कृष्ण ने भगवान शिव पर महाजमनास्त्र चलाया, जिससे कि वे शिथिल अवस्था में चले गए एवं युद्ध क्षेत्र से दूर स्थापित हो गए। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में बाणासुर व कृष्ण आमने सामने आ गए। सभी चकित थे कि महादेव कहाँ अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण ने बाणासुर पर चलाया सुदर्शन चक्र। महादेव के युद्ध क्षेत्र से हटने पर बाणासुर का अंत तब निश्चित हो चुका था, परंतु फिर भी बाणासुर अपने अहंकार व श्री कृष्ण को मायावी कहकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय युद्ध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र बाणासुर पर छोड़ दिया। ये वे चक्र है जिसे नारायण अपनी इच्छा शक्ति से उपयोग करते हैं एवं इसे जिस कार्य के लिए भेजा जाता है वे यह कार्य करने के पश्चात यह स्वयं ही उनके पास आ जाता है। महादेव के युद्ध क्षेत्र से हटने पर बाणासुर का अंत तब निश्चित हो चुका था, परंतु फिर भी बाणासुर अपने अहंकार व श्री कृष्ण को मायावी कहकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा।
कुछ समय युद्ध करने के पश्चात जब श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर का अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना सुदर्शन चक्र बाणासुर पर छोड़ दिया। ये वे चक्र है जिसे नारायण अपनी इच्छा शक्ति से उपयोग करते हैं एवं इसे